प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग ये टीका वचन करते हैं। ये श्लोक नंबर 17 और 18 पढ़ना है। आदरणीय सर, अगर आप हैं तो पढ़ेंगे। शायद सर नहीं है तो डॉक्टर महेंद्र सर, आप संथा देके पढ़ेंगे सर। एक मिनट रुकिए, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। हाँ सर, आप देखिए एक बार। डॉक्टर महेंद्र सर। हाँ सर। हाँ, बाकी लोग सर के पीछे पीछे बोलिए। सर सर पढ़िए। चैप्टर कौन सा है? ये चौथा चैप्टर है, कल्प स्थान का। 17वां श्लोक है। जी। कोशातक आरग बद देवदारु मूर्वा स्वदंष्टा कुटजार्क पाठा। बोलिए सब लोग। कोशातक आरभत देवदारु मूर्वा सदस्ते कुटजा कुपाठ पाठः पकुलत्तानव्रतीं च तु ये रसस्य तस्य प्रसतादास्य स्युः। पक्त्वा कुलतथान् प्रीतं च तस्य तस्य स्युः। तान सरसपै एलामदनैः स कोष्ठ अच्छ प्रमाणैः स प्रतिष्ठैः युक्तान्। मदने सकुटे प्रमाणे प्रमाणे प्रतिष्ठस्य युक्तान्। क्षुद्रास्य तैलस्य फलाव्ययस्य क्षारस्य तैलस्य च सारसपस्य। सौदर्यस्य तैलस्य लाहस्य तारस्य तैलस्य दधान्य निरुवं कफरोगताय मंदाग्निचासन विदुषी च। दधानेरुहं उपरोगिताय विशेष। कोषातकी, अमलतास, देवदारू, मूरवा, गोखरू, कुटज, आक, पाठा, कुल्थी, बड़ी कटेरी, इनका क्वाथ विधि से पानी में क्वाथ करके इसके 10% लेवे। इसमें सरसों, इलायची, मेनफल और एक कश मधु तेल, यानी मधु मदन फल का तेल, यवसार, सरसों का तेल, प्रत्येक 1-1% मिलाकर निर्वय वस्तु कफ रोगों के लिए, मंदाग्नि वालों के लिए, भोजन से द्वेष करने वालों के लिए देनी चाहिए। फलाव्य तेल का अर्थ फल तेल हिमाद्री में किया है, ये ठीक है। इसमें बादाम का तेल है का दूसरे फलों का तेल लेना ही युक्त है। अरुणदत्त जी ने जो मेनफल के क्वाथ और कल्क से सिद्ध किया तेल अर्थ किया है, वह इतना रुचिकर नहीं है। थैंक यू सर। जी थैंक यू सर। अभी कफज व्याधि में इन्होंने 32 बताया है। कफज व्याधि में क्या क्या लेना है? तो ऐसे द्रव्य हैं जो कफग्न है। कृपया म्यूट रखिए जागीर जी, म्यूट रखिए। तो इन्होंने कफग्न द्रव्य लिए हैं, जैसे कोशातकी है, अमलतास है। अमलतास स्तंसन कार्य करता है। देवदारू है, मोरवा, गोक्षुर, कुटज, आक, पाठा, कुल्थी, बड़ी कटेरी। इनका क्वाथ विधि से क्वाथ बनाना है और इनका 10 प्रस्तुत की मात्रा में लेना है। इसमें सरसों, इलायची, मदन फल ये शोधन करेगा। हाँ, कफग्न भी है, शोधन में है। कूट प्रत्येक एक कर्ष लेना है। फिर मधु लेना है, फलों का तेल लेना है, यवक्षार, सरसों का तेल प्रत्येक एक प्रस्तुत मिलाना है। सरसों का तेल का देखिए कितना यूज अच्छा हुआ है। इसका निरू बस्ती कफ रोगों के लिए। कफ रोग मतलब जैसे प्रसेक है, श्वास है, कास है, जहाँ पे कफ की बीमारियां हैं, या शिरोगौरव है, शिरशूल है, तो उनके लिए देना है। और मंदाग्नि वालों के लिए, भोजन से भक्त द्वेष करने वाले जो हैं, जिनको कफ बहुत ज्यादा मंदाग्नि हो गया है,
कफ का आवरण बोलते हैं, उनको देने के लिए बोला है। और हिमाद्री जी ने फल तेल मतलब बादाम का तेल या दूसरे फलों का तेल बोला है। अरुंधत जी ने मदन फल का क्वाथ और कल्प से सिद्ध किया तेल लिया है। ये इतना रुचिकर नहीं है, लेकिन दोनों का अपना अपना मत है, अपना अपना अनुभव है। इसी की टीका पढ़ेंगे। प्लीज इसकी टीका पढ़ दीजिए कोई। आप लोगों में से कौन पढ़ेगा टीका? अर्थ मैं बता दूंगा। आप पढ़िए विनीता मैम। सर पढ़ रहा हूँ मैं। क्वाथस्य 10 प्रसृता स्यु तान् शर्षपादिभिः अक्ष प्रमाणे युक्तान् छौद्रादीना प्रत्येक प्रसृतेन युक्तान् फलाय तेल यत् मदन फल त्वेकेना अम्ले च पक्व तेलम तदेतत् संयोज्य कफ रोगार्ताभिभ्यो निरूह दद्यात् अत्र कोशातकादीना द्रव्याणां परिमाण अनुक्तमपि सामान्य परिभाषया तत्परिमाण कल्पनीयम् यत् परिमाणेभ्यो द्रव्येभ्यः षोडश गुण जल दत्त्वा चतुर्भाग अवशेष यथा 10 प्रसृता संपद्यन्ते तत्परिमाणानि कोशातकादीन अत्र परिकल्पनीयानीत बोध्यम। जी, इसमें बोल रहे हैं कि कोशादिकादीन जले पक्वा। कोशातिकी आदि सब वनस्पतियां लेनी है और हमें जल में पकाना है। तस्य रसस्य क्वाथस्य 10 प्रस्तुत। उसका क्वाथ कितना लेना है? तो 10 प्रस्तुत की मात्रा में इतना में क्वाथ बनाना है, क्वाथ विधि से बनाना है। तान सर्षपादिना दिभि अक्ष प्रमाणित युक्तान। उसमें सर्षपादि लेना है, अक्ष प्रमाण में डालना है। श्रोत्रादिना, श्रोत्र मतलब मधु वगैरह डालना है। प्रत्येक प्रस्तुतेन युक्तान, इसमें सरसों का तेल है, मदन फल का तेल है, ये सब डाल के करना है। फलाव्य तेल, फलाव्य तेल जो है तो अरुंधत जी बोलते हैं मदन फल कल्क अम्लेश्य पक्व तेलम, मतलब उसका कल्क लेना है मदन फल का, और अम्ल थोड़ा डाल के तेल को पकाना है। तत्तेत संयोज्य कफ रोगार्थी दिव्यो निरूह दद्यात्, मतलब इन सबको डाल के कफ के रोगी आदि को आदिभ्यो, कफ रोगार्तादिभ्यो तृतीया द्विवचन, कफ के रोग आदि में भी निरूह देना है। अत्र कोशादिकादीनां द्रव्याणां परिमाणं मुक्तमपि अनुक्तमपि, मतलब कोशादि की द्रव्यों का परिमाण नहीं बताया। सामान्य परिषद प्रमाण तर्कनियम, तो उस हिसाब से हमें सामान्य परिभाषा से उसका अर्थ उसका परिमाण लेना चाहिए। कि अगर हम काढ़ा ले रहे हैं, यहाँ पे 10 प्रस्तुतता ले रहे हैं, 10 प्रस्तुत काढ़ा होना चाहिए, मतलब 16 गुना पानी है, तो उसका एक भाग कितना होगा, तो वो परिमाण निकाल के हम लोग दे सकते हैं। यत् प्रमाणोभ्य द्रव्येभ्य षोडश गुण जल दत्वा चतुर्भाग विशेष यथा 10 प्रस्तुता, मतलब वही जो मैंने बताया कि हमें 16 गुना पानी लेना है और उसका 1/4 करना है, तो और 10 प्रस्तुत होना चाहिए। तो उस हिसाब से तत्परिमाणानि कोशाधिक्यादन्यत्र परिकल्पनीय नीति बोध्यम, उस हिसाब से कोशाधिकी आदि का आप परिमाण निकाल दीजिए, कितना कितना क्वांटिटी में लेना है। मतलब रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी करके उसका हमें परिमाण निकालना है। 10 प्रस्तुत बता दिया काढ़ा है, तो ये 16 गुना का 1/4 किया है। तो आप लोग देखिए कि कितना पानी लेना है, कितना द्रव्य लेना है। चलिए, इसका आयुर्वेद रसायन टीका पढ़ना है। विनीता मैम पढ़ेंगी कि आशीष जी पढ़ेंगे? कोई भी पढ़िए। आयुर्वेद अथ रसायन आप पढ़ लीजिए सर। अथ कपहर निरूहा तत्र कोशातकादि निरूहम आह कोशातकेति फलाह वै तैल फलतैलम क्षारस्य यव क्षारस्य संग्रहे तु कल्पाध्याय 4 पुनर्नवा एरंड वृष अस्मभेद वृश्चिव भूति कवलाप पलासा द्विपंचमूल च पलासकानि क्षुण्णानि धौतानि फलानि च अष्टौ विल्व यव अंकोल कुलथ धान्य फलानि च स्यु प्रसृत
उन्मितानि पयो जलाढाक साधित तत् क्षीरौ अवशिष्ट शुचि वस्त्र पूतम वचा सता मर दारु कुष्ठ यष्ट यष्टया व सिद्धार्थ कपिलीनाम कल्कहि यवान्या मदनहि च युक्त न अति उष्ण शीत गुण सैन्धवाक्तम क्षौद्रस्य तैलस्य च सर्पिः च नवस्य युक्त प्रसृत त्रयेण दद्यात् निरूह विधिना विधिज्ञस्त सर्व ससर्ग कृताम अयग्नम आमयग्नम कृत आमयग्नम अर्ध अर्ध विहितान वस्तीन तत् चित्रान प्रवक्ष्यते कोसातकी द्वय इक्ष्वाकु फल जीमूत वत्सका श्यामा त्रिवृत्तयोः मूल तथा दंती द्रवंतीजम प्रकीर्या च उदकीर्या च क्षीरणी नीलिनी फलम सप्तला संखिनी रौद्र फल कंपिलकस्य च साकल्क सैंधव युता पक्वाशय विशोधना धातुकी पुप तरकारी जीवंती मूल वत्सका प्राग्रह खदिर कुष्ठ समी पिंडी तको यवा प्रियंगु रक्तमूली च तरुणी जाति यूथिका वटाद्या किशुको रुद्रम इति संग्राहिका मता ग्राही प्रियंगु के बाद अम्बष्ठादि क्वाथ कल्कई क्रमेण तु बहुत बढ़िया ऊसक आदि प्रतिवापो लेखन त्रिफला रस मधुर क्वाथ कल्केन स रसाज्येन बृहण बदर्यहि आवणी सेलु साल्मकी धनु अनांकुरा समाक्षिका शीरयुता स अस्रिज पिच्छिला स्मृता कोलंतक कांडे क्षुदर्भ पौंड्रे चुवालुभी दाहग्न साघृत क्षीरो द्वितीयः च उत्पलादिभिः मुष्टि साल्मली वृन्तानां क्षीर सिद्धो घृतान्वित हित प्रवाहणे तद्वत् वृन्तहि साल्मलिकस्य च कर्बुदार आड़कीनीप विदुलैः क्षीर साधितैः परिकर्ते तथा वृन्तैः श्रीपर्णिको विदारजैः परिस्रवे पय सिद्ध सा वृश्चिव पुनर्नवम आखुकर्णिया तद्वत् तंदुलीयक युक्तया अस्वावरोहक काकनासा राजक सेरुका सिद्धा क्षीरे अति योगे स्युः सिद्ध अति क्षीरे यु छौद्रांजन घृतहि युता न्यग्रोध आद्यैः चतुर्भिः च तेन एव विधिना अपर बृहति क्षीर काकोली प्रश्नपर्णी सतावरी काश्मर्य बदरी मूर्वाः तथो
तथा उशीर प्रियंगु व जीवादाने श्रुते क्षीरे द्वौ घृतांजन संयुतौ बस्ती प्रदेयौ भिषजा शीतौ सा मधु शर्करौ गौव्य गौ नहीं गो अजा महिषी क्षीरहि जीवनीय युतहि अपि सा सैणद क्षमार अर्जा अजा महिषी अब अजशो णितहि सोणितहि सद्यः कैर्मृदि बस्ती जीवादाने प्रशस्यति। जी बहुत बढ़िया पढ़ा आपने सर, बहुत बड़ा टीका था, बहुत अच्छा पढ़ा। अब इसमें इन्होंने, किसी को टीका का अर्थ बताना है? शशि मैम या किसी को बताना है बता सकते हैं, नहीं तो मैं बताता हूँ। किसी को बताना है? ठीक है, मैं बताता हूँ। इसमें बोल रहे हैं कफ हर निरूहा, कफ को दूर करने वाला निरूह बस्ती बता रहे हैं। तत्र कोशातिकादि निरूह महा कोशकेति, कोशातकेति मतलब कोशातकेति शब्द से शुरुआत हुई है एक गद्य की, तो इसमें कोशातकी आदि, कोशातकादि आदि निरूह के बारे में कहा है। फलाव्य तेल फल तेलम, यहाँ पे कोई भी तेल लिया है, बादाम का तेल या कोई भी फ्रूट्स का तेल लिया है। शारस्य यवशारस्य, शार का मतलब है कि यवशार का प्रयोग करना है। अब इन्होंने अष्टांग संग्रह कल्प अध्याय 4 का रेफरेंस दिया है। हेमाद्री जी जो हैं वो अलग अलग ग्रंथों का रेफरेंस लेके आते हैं। तो इन्होंने क्या क्या बोला है? पुनर्नवा, एरंड, वृषाश्म भेद, मतलब अश्म भेद लेना है, वृष नाम का वनस्पति लेना है, अश्म भेद लेना है, वृश्चिव लेना है, भूतिक लेना है, बला लेना है, पलाश लेना है। द्विपंचमूल, बृहद पंचमूल, लघु पंचमूल, पलाश कानी, पलाश आदि को लेना है। द्वितीय द्विवचन है, द्वितीय बहुवचन है, पलाश कानी, रामाणी ऐसे लेना है। शून्नानि धौतानि फलानि च अष्टो, मतलब इन सबको, ये सारे फल लेने हैं, शून्य आदि, शून्य धौत ये सबको फल लेने हैं, 8 8 मात्रा में लेना है, 8 ये फल लेना है। बिल्व यव अंकोल कुलत धान्य फलानी च स्यु प्रसोत्मितानि, बिल्व लेना है, यव लेना है, अंकोल लेना है, कुल्थी लेना है, धान्य फल ये सबको भी लेना है। प्रस्तुतोन्मितानि मतलब प्रस्तुत मात्रा में लेना है। पयो जलाढ़क साधित, पय मतलब दूध, और जल 1 आढ़क मात्रा में लेके सिद्ध करना है। शिरावशिष्ट, शिरावशिष्ट जब दूध शेष रह जाए, जब हम शीरपाक बना रहे हैं। शुचि वस्त्र पूतम, तो अच्छे कपड़े से छान लेना है। वचा शताववा, वचा लेना है, शताववा लेना है, जो जिसको हम लोग सोया का बीज बोलते हैं, तो वो लेना है। अमर दारू, मतलब ये अमर दारू नाम का वनस्पति लेना है। पुष्ट लेना है, यष्टि मधु लेना है। सिद्धार्थ कंपली, सिद्धार्थक पिप्पली नाम, तो पिप्पली लेना है। कल्क यवान्यावा, इनके कल्क लेना है। यवानी आदि लेना है। मदन लेना है, मदन फल लेना है। मदनेश्च युक्त, नात्युष्ण शीत, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ज्यादा शीत नहीं होना चाहिए। गुड़ सेंधवाक्तम, गुड़ और सेंधव डालना है। ठीक है, इसको निरूह बस्ती बनाने के अलग अलग विधि बता रहे हैं। शौद्रस्य तेलस्य च, मतलब मधु डालना है, तेल डालना है। सर्पिश्च, घी भी डालना है। नवस्य युक्त प्रस्तुत रहें, मतलब इसमें घी नया वाला घी लेना है और 3 प्रस्तुत मात्रा में लेना है। दद्या निरूह विधिना विधिगस्त, मतलब इनको निरूह के विधि के हिसाब से जानकर। सर्व सस्त्रग्राम कृताम यज्ञम, सभी व्याधियों के लिए, जो कफ के व्याधि हैं उसके लिए निरूह बस्ती देने के लिए बोल रहे हैं। अर्धार्ध विहीनान बस्तिन चित्रान प्रवक्षते, यहाँ पे आधा आधा बस्ती है वह थोड़ा थोड़ा डालने के लिए बोला है। कोशातकी द्वे, 2 तरह की कोशातकी होता है। इक्ष्वाकु लेना है, फिर इक्ष्वाकु फल लेना है। जिमूतक लेना है। इंद्रियव लेना है, वत्सक मतलब इंद्रियव। श्यामा त्रिवृत्योर मूलम, जो श्यामा जो त्रिवृत होता है उसका मूल लेना है ना। उस बाद में क्या बोल रहे हैं? दंती द्रवंती जम, दंती और द्रवंती का मूल लेना है। प्रक्रिया च उदक्रिया, प्रक्रिया नाम की वनस्पति है, उदक्रिया नाम की वनस्पति है। शीरणी लेना है, नलिनी का फल लेना है। सप्तला, शंखिनी, लोद्र फल, कंपिलक, ये सारे विरेचन करने वाले द्रव्य हैं, दोषों को निकालने वाले और कफग्न द्रव्य हैं।
सकल्क सैंधव युक्ता, इन सब का कल्क लेना है, सेंधा नमक डालना है। पक्वाशय विशोधन, मतलब ये पक्वाशय का शोधन करता है, पूरे मल को निकालता है, दोषों को निकालता है। इसी तरह से दूसरा लिया, दूसरा बताया धात की पुष्प, धात की पुष्प लेना है, तरकारी लेना है, जीवंती लेना है, जीवंती का मूल, और वत्सक मतलब इंद्रिय। प्रगृह्य खदीर कुष्ठ शमी, प्रगृह्य और खदीर कुष्ठ शमी, पिंडितको यवा, पिंडितक नाम की वनस्पति और यव लेना है। प्रियंगु, ये सारे जो द्रव्य है ना, पिंडितक वगैरह, इसको अगर हम लोग भाव प्रकाश निघंटु में देखेंगे तो ये पर्याय नाम है बहुत सारे द्रव्यों के। तो जिसको इंटरेस्ट है वो पिंडितक किसको बोलते हैं वो देख लीजिए। प्रियंगु रक्त मूलीचा, प्रियंगु लेना है, रक्त मूली लेना है। तरुणी जाति यूथिका, तरुणी मतलब गुलाब, जाति मतलब जाति फल, जाति, और यूथिका। वटाद्या, वट मतलब बरगद। किंशुक लोद्र मिति, लोद्र लेना है। सांग्राहिका, संग्राहिका जो वनस्पति है वो लेना है। तो ग्राही प्रियम्बष्टा, प्रियंगु अम्बष्टकादि क्वात करके क्रमेणचो, क्रमेणतु। तो प्रियंगु लेना है, अम्बष्टका लेना है, इनका क्वात और कल्क बुलाना है, इनका बस्ती देते तो ये ग्राही होता है, ऐसा बता रहे हैं। सर ये कितना मात्रा में लेना है? एक कर्ष, एक मात्रा कर्ष? मात्रा ये नहीं बताते हैं, इसको कम ज्यादा अपने हिसाब से ले सकते हैं, मात्रा हमें को जी सर। डिसाइड करना है, पेशेंट टू पेशेंट। फिर उष्कादि गण लेना है, उष्कादि प्रतिवापो, इसमें ऊपर से उष्कादि गण, ऊपर से प्रक्षेप द्रव्य डालना है। लेखन, लेखना त्रिफला रस, त्रिफला रस से लेखन करने के लिए डाल के बस्ती में डालेंगे तो लेखन करते हैं। फिर दूसरा बता रहे हैं मधुर क्वाथ कल्केन, मधुर द्रव्य जैसे अश्वगंधा हो गया, विदारी हो गया, शतावरी हो गया, ये मधुर बला है, ये सब क्वाथ कल्केन सरसाज्यन, सरसाज्यन मतलब मांस रस डाल के इसका बस्ती देते हैं तो ये बृहण करता है। बद्र रावणी शेलु शाल्मली धन्वना अंकुरा, बदर लेना है, फिर रावणी नाम की वनस्पति लेना है, शेलु लेना है, शाल्मली लेना है, धन्व, इनका अंकुर लेना है। समाक्षिका, माक्षिका मतलब मधु लेना है। क्षीर युक्ता मतलब दूध डालना है। शास्त्र पिछला स्मृता, तो इसमें शास्त्रिज मतलब अश्रुज मतलब रक्त, ये पिछिल होता है ऐसा बोला है। फिर जहाँ पिछिलता चाहिए वहां पे ये डाल के करना है। फिर बोल रहे हैं कोल, कोल कंकतक, कोल नाम का वनस्पति लेना है, बेर होता है वो, और कंकतक लेना है। कांडेक्षु मतलब गन्ने का जो इक्षु का कांड होता है वो। दर्भ, पौंड्रेक्षु, पौंड्रेक्षु मतलब एक अलग तरह का गन्ना होता है। वालु भी, वालु भी लेना है। ये इसका बस्ती जब देते हैं तो ये दाहक न रहता है, दाह को कम करता है, क्योंकि ये सारे मधुर मधुर शीत है। दाहक न मतलब बर्निंग सेंसेशन को कम करता है। सघृत शीरो, इसमें घी डालना है, दूध डालना है। द्वितीय चौत्पलादिवी, तो इसमें उत्पल डालना है। मुष्टि शाल्मली वृतानाम, मुष्टि नाम की वनस्पति लेना है, शाल्मली का वृंत लेना है। वृंतानम षष्ठी बहुवचन, उन सबका लेना है। क्षीर सिद्ध, उनसे सिद्ध किया हुआ क्षीर लेना है घृत डाल के, इनको हम बस्ती देते हैं तो ये एक तरह से पिच्छा बस्ती हो गया। हित प्रवाहणे, जो प्रवाही का रोग है उसमें फायदा करता है। तदवृंते शाल्मिक लस्य, शाल्मली का वृंत लेना है। कर्बुराढकी निप विदुले क्षीर साधिते, कर्बूर मतलब कांचनार को बोलते हैं, तो वो लेना है। आढ़की नहीं लेना है, क्षीर बनाना है, क्षीर पाक बनाना है। परिकर्ते तथा वृंते श्री पर्णे को विदार जाइए, तो परिकर्ती का नाम का जो बीमारी होता है, कर्तन में वेदना होती है गुद भाग में, फिशर टाइप, तो उसमें अगर श्री पर्णिका वृंत डाल के कोविदार, कोविदार मतलब कांचनार, इन सब का अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो यह परिकर्तिका को ठीक करता है। इस तरह से परिस्त्रवे पय सिद्ध, परिस्त्रव मतलब वहां पे थोड़ा प्रोलैप्स जैसा हो गया और थोड़ा स्त्राव आ रहा है वहां से गुद मार्ग से, तो उसमें दूध सिद्ध करना है। तो सवृषिव पुनर्नवम, वृषिव नाम की वनस्पति पुनर्नवा डाल के आकू करने का या, आकू करने का है मतलब तृतीय एक वचन, आकू करने का के साथ में। तद्वत तंदुलिय के युक्तया, उसमें तंदुलिय मतलब चौलाई का, तंदुलिया मतलब चौलाई हो गया, उसके साथ में अश्वावरोहक काकनासा, अश्वावरोहक नाम की वनस्पति लेना है, काकनासा लेना है, कसेरुक लेना है। सिद्धा शीर अतेति योगे, मतलब उससे शीर सिद्ध करना है। शौद्रांजन घृतेर युक्ता, मतलब मधु डालना है, अंजन डालना है और घृत डालना है।
इसका प्रयोग जब हम करते हैं तो इससे क्या होता है, परिस्राव नाम की बीमारी ठीक हो जाती है। इसी तरह से सिद्धा शीरति योगे शौद्रांजन ये हो गया। नेग्रोदादि चतुर्विश तनैव विधना पर, इसमें नेग्रोदादि डाल दें, जो 4 शीरी वृक्ष हैं उनका भी प्रयोग करें तो यह परिस्राव को ठीक करता है। बृहति शीर काकोली कृष्ण पर्णी शतावरी, बृहति लेना है, शीर काकोली कृष्ण पर्णी शतावरी, काश्मीरी बदरी मोरवा उशिर और प्रियंगु, इन सब का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। जीवादाने शित शीरे द्वा, जब जीवादान हमें करना है, जहाँ पे ब्लड लॉस बहुत हो गया है, विरेचन वगैरह करके या ब्लड कैसे भी लॉस हो गया है, तो हमें क्या करना है कि घृत और अंजन से संयुक्त करके शीर बस्ती देना है। बस्ती प्रदेव विशासितो स मधु शर्करो, बस्ती देना है, उसमें मधु डालना है, शर्करा डाल के ठंडा होके फिर उसका बस्ती देना है। किसका बस्ती देना है, तो गो व्यज्या, मतलब गाय का, अजा का, महिषी का जो दूध है, जीवनीय युतैरपि, जीवनीय गण के द्रव्यों से सिद्ध किया है, और उसमें गाय का दूध भी है, भैंस का दूध भी है, और अजा का भी दूध भी है। इन सब का शीरपाक बनाना है, और इसका हम लोग प्रयोग करते हैं मधु और शर्करा डाल के और ठंडा करके। और शीरे दो जब बोला है तो गाय का और अजा शीर, इनका प्रयोग करके हम लोग बस्ती देते हैं, तो इससे तुरंत ही जीवादान हो जाता है, मतलब शरीर की रक्षा होती है, ब्लड को, ब्लड लॉस से ताकत आ जाती है ब्लड लॉस में। इसी तरह से इन्होंने बोला है कि रक्त भी देना है, शशा लेना है, मतलब खरगोश लेना है, एण नाम का जो है, दक्ष, मार्जार मतलब बिल्ली, महिष, अजा, इन सबके खून का बस्ती देना है, रक्त का। सद इसके मृदते बस्ती जीवादान प्रशस्त थे, जीवादान अगर हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया और लाइफ थ्रेटनिंग है, उसमें खून की रक्त बस्ती देना है, तो इसको जीवादान बस्ती बोल रहा है। ये बहुत प्रशस्त होता है, ऐसा बताया। ठीक है, और इन्होंने, शशि मैम ने बोला अंबष्टा मतलब पाठा, जाति मतलब चमेली, और यही जो टीका है ना, इसमें 1 2 3 जो लिखा है, आप नीचे देखेंगे तो इसमें अलग अलग बताए। ये जो 1 2 3 4 जो है ना, इसको पढ़ेंगे तो आकू पढ़ने को क्या बोला है, हकाक, ये सब क्या बोला है, ये आप लोग देख सकते हैं। अब वीना मैम, अब भगवान का प्रेयर कर सकते हैं, या वीना मैम, विनीता मैम, कोई भगवान का प्रेयर करिए प्लीज। हाँ, करती हूँ सर। जी। भगवद गीता का 15वां अध्याय। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं, यश्चन्द्रमसि यश्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा, पूष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं अखिल जगत का अंधकार नष्ट करता हूँ। सूर्य का तेज मेरे से ही उत्सर्जित होता है। चंद्र का और अग्नि का तेज भी मुझसे ही उत्सर्जित होता है। मैं हर ग्रह गोल में हूँ। मेरी शक्ति से मैं पूरी कक्षा स्थित रहता हूँ। मैं चंद्र हूँ और सब वनस्पति का जीवन रस भी मैं ही हूँ। बहुत ऐसा बढ़िया, भगवान बोल रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। अब हम कल सुबह मिलेंगे टीका वचन के लिए, शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक एक अच्छा टॉपिक पे चर्चा होगी, और रात को 9 से 10 बजे हम लोग क्लिनिकल संभाषण करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम, आप लोग का दिन शुभ हो, ऐसा शुभकामनाएं, प्रणाम सभी लोगों को। नमस्कार।